Hello everyone, welcome to Nano Study. In today's practical session, we will conduct experiment number 1 from the BSc 4th semester Zoology practical. This experiment involves measuring the pre-clitellum and post-clitellum regions of an earthworm and analyzing the data statistically. So, let's get started. To measure the pre and post clitellum region length of an earthworm and calculate arithmetic mean, median, mode, and standard deviation. Requirements: earthworms, scale, pen and pencil और notebook. Procedure इसका क्या है? First of all, we collect 5 earthworms from our locality. Second, after the above stage, we measure the length of the pre-clitellum region and post-clitellum region of each earthworm. Observations. सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ प्री-क्लाइटेलम रीजन, लेंथ ऑफ पोस्ट क्लाइटेलम रीजन, ये है प्री क्लाइटेलम रीजन और ये है पोस्ट क्लाइटेलम रीजन, ठीक है। प्री क्लाइटेलम रीजन है 3.0 सेंटीमीटर, सेकेंड 2.8 सेंटीमीटर, थर्ड 3.0 सेंटीमीटर, फोर्थ 4.0 सेंटीमीटर और फिफ्थ 5.0 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पोस्ट क्लाइटेलम रीजन है फर्स्ट 7.2 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर और लास्ट है 10.6 सेंटीमीटर। Calculations. Calculation of mean of pre-clitellar region of earthworm. सबसे पहले मीन निकालेंगे प्री-क्लाइटेलर रीजन का, ठीक है। We know that arithmetic mean x bar equal to sum x upon n. x bar equal to x कितना है 3.0 प्लस यहाँ पर x क्या है दिया गया नंबर है, ठीक है। प्री क्राइटेरिया रीजन का जो भी जितने नंबर हैं सारे को ऐड करना है, ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा सम ऑफ x निकल के आ जाएगा अपॉन n। n क्या है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। जितने भी है जैसे 5 है 1 2 3 4 5 तो नीचे क्या लिखेंगे 5, ठीक है। तो x बार इक्वल टू इन पूरे को जोड़ेंगे तो आएगा 17.8 यानी 17.8 अपॉन 5 इक्वल टू 3.56 सेंटीमीटर, ठीक है आंसर। नेक्स्ट है उसके बाद से कैलकुलेट करेंगे पोस्ट क्लाइटेलम रीजन को, ठीक है। वी नो डेट अरिथमेटिक मीन x बार इक्वल टू सम x अपॉन n, ठीक है। सम x पोस्ट क्लाइटेलम रीजन को यहाँ पे पूरे सभी पोस्ट क्लाइटेलम रीजन को ऐड करेंगे तो इसका सम x निकल जाएगा, ठीक है। n क्या है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। जितने भी वैल्यू हैं उनका सारे का टोटल है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। और इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा 39.5 अपॉन 5, ठीक है। x बार इक्वल टू 7.9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल के आया है आपका पोस्ट क्लाइटेलम रीजन का मीन निकल के आ गया, ठीक है। इसको x बार से दर्शाएंगे और इसको भी x बार से दर्शाएंगे। ये किसका है ये प्री क्लाइटेलर रीजन का है और ये पोस्ट क्लाइटेलर रीजन का है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ऑफ प्री क्लाइटेलम रीजन, ठीक है। इसके बाद से अब क्या करेंगे मीडियन निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर पे पूरा ऑर्डर को अरेंज करेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर के मतलब बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। 2.8
उसके बाद से 3.0, 3.0 और 4.0 और कमा 5.0। वी नो डैट m इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम, ऑड नंबर के लिए है, ठीक है ये फार्मूला। तो m बराबर 5 प्लस 1/2 आइटम, कितने हैं पूरे 5 हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ n मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, गिवन डाटा या गिवन वैल्यू, ठीक है। जितने वैल्यू दिए हैं उनको सभी को ऐड करेंगे। 5 है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 प्लस 1, फार्मूला में देखिए 1, ठीक है। 5 प्लस 1/2, ठीक है। तो m इक्वल टू 6/2 आइटम, m बराबर कितना हो जाएगा, थर्ड आइटम, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, जो थर्ड नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो तीसरे नंबर पे कौन सा है, 1 2 3, 3.0 है तीसरे नंबर पे, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3.0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ऑफ पोस्ट क्लाइटेलम रीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। तो 6.4, 7.2, 7.2, 8.1, 10.6। वी नो डैट m इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम, ऑड नंबर के लिए है ये फार्मूला, ठीक है। m इक्वल टू 5 प्लस 1/2, तो कितना आएगा, m बराबर थर्ड आइटम, ठीक है। तो तीसरे नंबर, ये आपका आंसर नहीं होगा, जो तीसरे नंबर पर डाटा दिया गया है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है 7.2, तो m इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोड ऑफ लेंथ ऑफ प्रीक्लाइटेलम रीजन। As we know that the value which repeats the maximum number of times in a set of observations is called the mode। यानी जो मैक्सिमम यानी ज्यादा बार, ज्यादा टाइम्स तक रिपीट होंगे, ज्यादा बार रिपीट हुए होंगे, वही डाटा आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो आपका डाटा दिया गया है 2.8, 3.0, 3.0, 4.0 एंड 5.0। इसमें देखिए क्या बार बार रिपीट हुआ है, तो 3.0 और 3.0 दो बार रिपीट हुए हैं। तो देयरफॉर इन द गिवन ऑब्जर्वेशंस 3.0 अपीयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी ये 2 टाइम्स अपीयर हुए हैं। हेंस द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज 3.0, मोड इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका प्रीक्लाइटेलम रीजन का मोड हो जाएगा 3.0 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे पोस्ट क्लाइटेलम रीजन का, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोड ऑफ लेंथ ऑफ पोस्ट क्लाइटेलम रीजन, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डैट द वैल्यू विच रिपीट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड द मोड, ठीक है। Here 6.4, 7.2, 7.2, 8.1, 10.6। Here the value 7.2 has the maximum frequency, hence 7.2, 7.2 दो बार आया है यानी मैक्सिमम ज्यादातर बार आया है। तो the mode of the given data is 7.2, ठीक है। तो मोड आपका निकल के आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर पोस्ट क्लाइटेलम रीजन का। अगला है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लेंथ ऑफ प्रीक्लाइटेलम रीजन ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। सबसे पहले पूरा डाटा को लिख लेंगे, ठीक है। 3.0, 2.8, 3.0, 4.0 और 5.0, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो इसमें से आपका जो एक्स बार निकल के आया है, यहाँ पे मीन निकल के आया है। एक्स बार क्या है, मीन है। यहाँ पे देखिए एक्स बार निकल के आया है 3.56 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका प्रीक्लाइटेलर रीजन का
मीन है, ठीक है 3.56। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3.0 माइनस 3.56, तो आपका डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। सभी डाटा में ये पुट कर देंगे एक्स बार का वैल्यू, ठीक है 2.8 माइनस 3.56 और सभी को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा -0.56, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -0.76, इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा -0.56, इसको 0.44 और 1.44, ठीक है। अब क्या करेंगे डी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होगा 0.3136। स्क्वायर कैसे निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी संख्या में, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 0.76 का स्क्वायर कितना होगा 0.5776, 0.56 का हो जाएगा 0.3136, ठीक है। सभी का निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे सम ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है, यानी डी स्क्वायर को सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। सभी डाटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3.4720, ठीक है। नेक्स्ट है एस डी। अब देखिए इसका फार्मूला है एस डी इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस 1, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना है 5, तो 5 लिख देंगे और सम ऑफ डी स्क्वायर है 3.4720, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.47, ठीक है, अपान 5 माइनस 1। फिर एस टी अंडर रूट 3.47 अपान 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.8675, ठीक है। अंडर रूट इसका निकालेंगे तो कितना होगा 0.9314 सेंटीमीटर। एस टी क्या है, एस टी है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लेंथ ऑफ पोस्ट क्लाइटेलम रीजन ऑफ अर्थवर्म। अब देखिए यहाँ पे x का पूरा वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब x बार क्या है, देखिए ये है पोस्ट क्लाइटेलम रीजन का x बार, कितना निकल के आया था आपका, यहाँ पे देखिए पोस्ट क्लाइटेलम रीजन का x बार निकल के आया था 7.9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे घटाना है, इसमें से इतना घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -0.7 -1.5 -0.7 0.2 2.7। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे 0.47 49 0.49 2.25 0.49 0.04 और 7.29, ठीक है। अब सम ऑफ डी स्क्वायर यानी इन सबको ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 10.56, ठीक है। वी नो डैट सिग्मा या एस टी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट 10.56 अपान 4, 5 में से एक जाएगा कितना होगा 4, ठीक है। एस टी इक्वल टू अंडर रूट 2.64, आपका वैल्यू आ जाएगा कितना स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1.62 सेंटीमीटर। ये है आपका पोस्ट क्लाइटेलम रीजन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।